आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अल्फा जियो स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने करेक्शन में बिताए और करेक्शन में भी अगर दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है और दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है और फिर एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछना और दोस्तों हल्की सी पोजीशन बनाना, क्योंकि अगर आप देखो तो हम बहुत बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं, बजट की तरफ, जहाँ पर वॉलेटिलिटी रह सकती है। और दोस्तों हम टॉप फॉर्मेशन के अंदर भी कुछ संकेत मिल रहे हैं जहाँ पर इंडेक्स मोमेंटम लूज़ कर रहा है। अभी वो मोमेंटम लूज़ इसलिए हो रहा है कि शायद नए लोग वेट कर रहे हैं बजट का, या फिर बजट की वजह से दोस्तों पोजीशन कम बन रही है, वो लिहाज से भी मोमेंटम लूज़ हो रहा है, वो पता नहीं है। लेकिन चार्ट पर फिलहाल अभी वीकनेस दिख रही है, तो वो लिहाज से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पोजीशन हल्की रखना ताकि दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अगर आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस हिट होगा तो इतना पैसा या नुकसान होगा, वो लिहाज से दोस्तों तुम लोग को डर नहीं होना चाहिए। अगर रेड कैंडल बनी, ये बनी, ट्रेड सेटअप फेल हो गया, वो कुछ नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सीधा स्टॉप लॉस और टारगेट। और वॉलेटिलिटी से डर लगती है उठा पटक से, तो अवॉइड करो पोजीशन लेना अनटिल एंड अनलेस ये बजट अनफोल्ड ना हो जावे। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। जैसे ही दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जो हमें कंफर्म, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई और जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनकर खड़ी थी। और सेकेंडली इसके अंदर जो चेन बनी थी हुई बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की, वो ब्रेक होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम बन गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस हो रहा है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज देखो तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है और वही अगर आप RSI के लोअर लोज के स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या जारवस बॉक्स आप बोल सकते हो, जो ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को बता दूं कि ये जो पैरेलल चैनल थी, इसकी नेकलाइन के पास भी यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है और वो नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन होने के पास भी उधर भी कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 30% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और अपसाइड में अनदर 30% देगा। तो वो लिहाज से सबसे पहले इसकी नेकलाइन डाल देते हैं पैरेलल चैनल की, जो तकरीबन 445 के पास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है 30% की पैरेलल चैनल की, वो लिहाज से स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट है वो 590 का है और सेकंड टारगेट 600 रुपीज़ का है, 600 का है, जो तकरीबन 30% होता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर आप ये नेकलाइन के पास देखो तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर तो दोस्तों ले सकते हो, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये जो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, उसके लो के पास भी आप उसके जो स्विंग लोअर बने हैं 442, उसके
उसके पास भी आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और फ्रेंड्स सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर हायर टाइम फ्रेम में, वीकली के टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को बताऊं तो एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और उसके टारगेट्स तो 100% रिटर्न देने वाले। लेकिन दोस्तों उसकी एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीक को करूँगा। इसका एक वीकली हायर टाइम फ्रेम वाला ब्रेकआउट की वेट है। दोस्तों आप लोगों को खाली शॉर्ट में बता दूँ कि अगर मैं आप लोगों को वीकली हायर टाइम फ्रेम में लेकर जाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डबल बॉटम बन रही है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यहाँ से बता दूं मैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट डबल बॉटम ब्रेकआउट हो रही है। तो दोस्तों डबल बॉटम का ब्रेकआउट क्या एग्जैक्ट हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का वेट है, जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक कंफर्म हो जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक के टारगेट तो अभी तो हमने 600 टारगेट लगाया, लेकिन इसके जो टारगेट्स है वो और भी हायर साइड पे आते हैं, जो यहाँ से 1200 तक के टारगेट्स आते हैं। लेकिन दोस्तों उसका कंफर्म तब होगा जब नेक्स्ट वीक अगर हाई वॉल्यूम के साथ वीकली क्लोजिंग मिले, तो जो अभी तक हमें मिला नहीं है। ये सिर्फ आपको अपसाइड नॉलेज दे दिया हूँ। तो ये था हमारा डेली एनालिसिस, जिसके अंदर हम फर्दर फोरकास्ट कर रहे हैं। ब्रेकआउट सब कुछ कंफर्म है, लेकिन दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए, दैट्स इट। और दोस्तों सेकंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यही एरिया पे बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाके नीचे नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा, तो या ये उसको अपसाइड में पुश करेगा या कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इसने ऑलरेडी वो करके यहाँ पर बता दिया है। इसने स्टॉक को अपसाइड भी पुश किया और कंसोलिडेशन में भी पुश किया। और दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और पोजीशन बिल्कुल हल्की रखना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा फेवर में है। थैंक यू फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करना।